हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के दीवाने पर। आज हम देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। मान के चलिए जीव विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी एग्जाम में, वो इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखेगा। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जिसका आंसर है लेमार्क तथा ड्रेवेरेंस ने। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो इसका भी आंसर क्या है? अरस्तु। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक है। इसका आंसर है थियोफ्रेक्टस। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है हिपोक्रेटस। सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, है ना। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर है जीवाणुओं से। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका आंसर है 64। नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो इसका आंसर है फली। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लिंग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका आंसर है तत्पेदिक मतलब टीबी। तत्पेदिक मतलब क्या है? टीबी, जो बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह विज्ञान कौन सा होता है? जीव विज्ञान। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जिसका आंसर हो जाएगा सेवाल का। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जिसका आंसर है पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, तत्पेदिक मतलब टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। तो तत्पेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। वेरी मोस्ट है ये भी। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, वेरी मोस्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। जिसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषित आशय कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णक्लेवक। नेक्स्ट है, वेरी मोस्ट, हैजा किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण। नेक्स्ट, तत्पेदिक का कारण क्या है? जिसका आंसर है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। नेक्स्ट देखेंगे, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो इसका आंसर है एड्स। नेक्स्ट है, एड्स वायरस क्या होता है? जिसका आंसर है एक सूची RNA होता है। नेक्स्ट है, एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण है, आंसर है वायरस। नेक्स्ट, HIV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है हार्मोन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, एड्स फैलता है। तो ये शारीरिक संपर्क से फैलता है। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? तो इसका आंसर है न्यूक्लियस एसिड तथा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, सार्स क्या है? तो सार्स विषाणु जनित रोग है। वेरी मोस्ट है ये भी।
नेक्स्ट देखेंगे खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो इसका आंसर है विषाणु। नेक्स्ट कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो विषाणु के कारण रोग होता है चेचक। नेक्स्ट जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है, तो यह होती है विषाणु के कारण। वेरी मोस्ट है यह भी। नेक्स्ट आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट मशरूम क्या है, तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन मशरूम कवक है। नेक्स्ट प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, तो इसका आंसर है पेनिसिलिन। क्या है, पेनिसिलिन। नेक्स्ट एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर है कवक। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा एक कवक एवं उच्च पादक की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइकोराइजा। नेक्स्ट लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे है। वेरी मस्ट IMP है, लाइकेन किन दो पौधों से बनकर मिलता है, कवक और शैवाल। नेक्स्ट है लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है लाइकेन से। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सौर ऊर्जा होती है सूर्य से प्राप्त हमें। नेक्स्ट साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो इसका आंसर है साइकस। नेक्स्ट है दमा एवं खांसी के रोगों के काम आने वाली औषधि इफेंट्रिन किसे प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है इफेटा। क्या है, इफेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है, तो इसका आंसर है जिंको। नेक्स्ट विषाणु वृद्धि करता है, तो इसका आंसर है जीवित कोशिका में। नेक्स्ट पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, तो पौधे का कौन सा भाग, पर्णवा भाग। नेक्स्ट कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी, जिसका आंसर हो जाएगा फ्लोरिजन स्राव। नेक्स्ट संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो इसका आंसर है वुलिफिया। नेक्स्ट फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, तो इसका आंसर है ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो इसका आंसर है रेफ्लेसिया। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो इसका आंसर है पुष्प। नेक्स्ट प्याज में खाद्य भाग है तना, आलू है रूपांतरित तना। याद रखिए वेरी मोस्ट है, आलू क्या है, रूपांतरित तना। नेक्स्ट तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से है ना, वेरी मोस्ट है ये भी। नेक्स्ट सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो ये फूल की कली से होती है। याद रखिएगा फूल की कली से प्राप्त होती है लौंग। नेक्स्ट हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तो इसका आंसर है तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। वेरी मोस्ट, क्योंकि प्रकाश सूर्य से प्राप्त होगा जब भी होगा ये, तो ये दिन में होता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो इसका आंसर है CO2। नेक्स्ट देखेंगे पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका आंसर है फोटोसिनेस्थेसिस। नेक्स्ट किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो इसका आंसर है सोयाबीन। नेक्स्ट सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम उद्योग ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो वेरी मोस्ट है ये भी मटर, जिसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दालचीनी। नेक्स्ट चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है, जिसका आंसर है आंशिक मूल परजीव।
नेक्स्ट, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं। तो इसका आंसर है उभय लिंगाश्रयी। नेक्स्ट है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं। तो इसका आंसर है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड। नेक्स्ट, गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है। तो इसका आंसर है 3 पादप परिवारों से। मेरी पोस्ट है। नेक्स्ट है, बांस को किससे वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? जिसका आंसर है घास। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो इसका आंसर है खुराना ने। नेक्स्ट देखेंगे, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? वेरी मोस्ट है जोहान्स ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक कहा गया है? तो इसका आंसर है वाटसन। नेक्स्ट, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसमें प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम। नेक्स्ट है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल मतलब कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक जल पाया जाता है कोशिका में। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये है अंतर कोशिका भित्ति का अंतर है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, कागजी काय का प्रमुख कार्य है? जिसका आंसर है स्रवी। नेक्स्ट, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? संवहन पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका आंसर है जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर है जेसी बोस ने। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है? तो इसका आंसर है सागर। नेक्स्ट, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इसका आंसर है वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। जब हम कौन से हो जाएंगे? द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट किससे कहते हैं? एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट देखेंगे, मरुद्भिद पौधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा करील। क्या हो जाएगा? करील। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है? तो इसका आंसर है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है? तो इसका आंसर है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है कौन है? तो इसका आंसर है हरे पौधे। हम स्पीड में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराना है बहुत ही कम समय में, है ना, तो हम इसलिए फटाफट चल रहे हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका आंसर है 33.3%। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है दक्षिणी 24 परगना का सजनेखाली जंगल। नेक्स्ट देखेंगे, एपीफाइटस बहुत अधिक विकसित होती है, इससे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं? जिसका आंसर है यांत्रिकी मदद हेतु। नेक्स्ट देखेंगे, पादपालक एक सुविधा पादपालय एक सुविधा है जिससे? इसका आंसर है नियंत्रित दशा में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो इसका आंसर है कार्बनिक कृषि।
नेक्स्ट, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों? इसका आंसर है मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, तो जिसका आंसर है जीरोफाइटस। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर है ग्रीनेलेस ने। नेक्स्ट, सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो इसका आंसर है समुद्र। नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है, तो इसका आंसर है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना। नेक्स्ट, सामाजिक वानिक है, तो इसका आंसर है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन स्पीति उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो वन अनुसंधान है देहरादून में स्थित। नेक्स्ट, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, इसका आंसर है जलमंडल। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में निरूपित किया जाता है, तो इसका आंसर है जल जीवशाला द्वारा। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है, जिसका आंसर है वन उन्मूलन। नेक्स्ट, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, जिसका आंसर है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है, जिसका आंसर है मानव गतिविधियाँ। नेक्स्ट देखेंगे, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वेरी मोस्ट है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है, जिसका आंसर है फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, जिसका आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में। वेरी मोस्ट है ये। नेक्स्ट, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है जैव भूरा रासायनिक चक्र। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, जिसका आंसर है वन कटाई के। वेरी मोस्ट है यह भी। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर है 9.0 ppm। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जलपात है, जिसका आंसर है जल हाइसिंस। नेक्स्ट, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु में इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, जिसका आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, तो इसका आंसर है स्वस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है, तो इसका आंसर है मृदा अपरदन। नेक्स्ट, चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, तो इसका आंसर है उत्पादक। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा, तो इसका आंसर है मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रायित क्षेत्र कहलाता है, तो इसका आंसर है इकोटोन। नेक्स्ट, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी पदछाप। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वाटसन व क्रिक ने। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जिसका आंसर है गुणसूत्र द्वारा।
नेक्स्ट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणी सूत्र संयोजी उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है एक्स भाई। नेक्स्ट है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 46। नेक्स्ट, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है, जिसका आंसर है एक्स वाई। नेक्स्ट, बच्चों के लिंग निर्धारित के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। नेक्स्ट, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो इसका आंसर है पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्णात पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों की वर्णात होने की संभावना है? तो इसका आंसर है 0%। नेक्स्ट है, शिशु का पितृत्व स्थापित के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जिसका आंसर है DNA फिंगरप्रिंट्स। नेक्स्ट, जिन शब्द किसने बनाया था? तो इसका आंसर है जी मेंटल। नेक्स्ट, वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, जिसका आंसर है हरा। नेक्स्ट देखेंगे, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके, इसका आंसर है पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में होते हैं, जिसका आंसर है DNA और प्रोटीन। नेक्स्ट, DNA अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो जिसका आंसर है बलात्कारी, माता पिता और चोर की। नेक्स्ट, जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर है आनुवांशिकता और विचरण। नेक्स्ट, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो जिसका आंसर है मछली। नेक्स्ट, सबसे विषैली मछली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाषाण मछली। नेक्स्ट देखेंगे, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली है? तो इसका आंसर है गेम्बूसिया। नेक्स्ट देखेंगे, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। नेक्स्ट, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर है 0। नेक्स्ट, एम्फिया बनाया जाता है? तो जिसका आंसर है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप वेरी मोस्ट IMP है किंग कोबरा, जिसका आंसर। नेक्स्ट, पहला क्लान पशु डाली कौन सा पशु था? जिसका आंसर है भेड़। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आहार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो इसका आंसर है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट है, डायनासोर थे? तो इसका आंसर है मेसेजोइक सरीसृप। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलते हैं? तो इसका आंसर है वर्णकिलीवक। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है? तो इसका आंसर है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट देखेंगे, डुगोंस नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? जिसका आंसर है स्तनधारी। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी है? तो इसका आंसर है कीवी। नेक्स्ट, आर्क्योटेरिक्स है? तो इसका आंसर है जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है अंटार्कटिका में। तो ये जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अभी तक की एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।